हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाइवा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लिब्रे ऑफिस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, लिब्रे ऑफिस से संबंधित आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और दोस्तों कभी कभी सीपीसीडी परीक्षा में भी लिब्रे ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं जो लिब्रे ऑफिस होता है वह क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं एमएस ऑफिस होता है, उसी प्रकार से दोस्तों लिब्रे ऑफिस होता है। ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एमएस वर्ड होता है वह लिब्रे ऑफिस राइटर की तरह कार्य करता है और दोस्तों यहाँ पे जो एमएस पावर पॉइंट या फिर पीपीटी होता है वह लिब्रे इम्प्रेस की तरह कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वह एमएस एक्सेल की तरह कार्य करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं लिब्रे ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस को हम माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी वर्जन में ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट का किसी भी वर्जन में हम लिब्रे ऑफिस को चला सकते हैं। तो ये बताइए ये सेंटेंस हमारा सही है या फिर गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यह सेंटेंस हमारा सही है। माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी वर्जन में हम लिब्रे ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं या फिर उसे रन कर सकते हैं या फिर उसे चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू या फिर टैब होते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है यानी कि पावर पॉइंट की तरह कार्य करता है, या इसमें पूछ रहा है कि कितने मेन्यू या फिर टैब होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 10 मेन्यू या फिर टैब होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। दोस्तों जो हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो बताइए उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनटाइटल्ड 1 होता है लिब्रे ऑफिस में किसी फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्सर को वर्तमान डेटा श्रेणी के बाएं किनारे पर ले जाता है तो वह कौन सी शॉर्टकट की है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हम माना कि आपने रो में कोई डाटा फिल किया है और दोस्तों यहाँ पे अंतिम छोर में आपने जो डाटा फिल किया है उसमें हमें अंतिम छोर में पहुँचना है रो के, तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल+ लेफ़्ट एरो की का उपयोग करके हम रो के बाईं ओर पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रोल+ राइट एरो की का उपयोग करके हम राइट की ओर पहुंच सकते हैं हमारे रो में जो डाटा फिल है। यानी कि दोस्तों यदि आप देखेंगे कि रो में डाटा फिल नहीं है तो हम कंट्रोल+ लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे तो हम जो अपनी स्प्रेडशीट होती है उसके अंतिम छोर पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप लिब्रे राइटर डायरेक्ट ओपन करते हैं तो जो उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम प्रदर्शित होता है, यानी कि हम कोई कार्य या फिर लिखना प्रारंभ करते हैं तो बताइए वह लिखावट किस फ़ॉन्ट में चालू रहती है। दोस्तों यहाँ पे जो कैलिबरी बॉडी होता है वो एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट के पीसी पैकेज में दिखाई देता है यह डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का नाम। और दोस्तों लिब्रे ऑफिस में हम लिबरेशंस सेंस को देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस के अंदर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
लिब्रे इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे बताइए, जो लिब्रे इम्प्रेस होता है उसमें हम अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 400% तक हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑफिस कैल्क में डेट फॉर्मेटिंग यानी कि स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, जो हम स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट को इनेबल करना चाहते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यानी कि एमएस एक्सेल की तरह कार्य करता है यह कैल्क, और इसमें बताइए डेट फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल+Shift+3 को की प्रेस करके हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट फॉर्मेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल+Shift+4 को प्रेस करने पर हम स्टैंडर्ड करेंसी फॉर्मेट को इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल+Shift+5 को प्रेस करने पर स्टैंडर्ड परसेंटेज फॉर्मेट को इनेबल कर सकते हैं, यानी कि हम परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं। कुछ भी डिजिट टाइप करेंगे तो वह परसेंटेज में शो होगी, और करेंसी में कुछ भी डिजिट टाइप करेंगे तो वह करेंसी में शो होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों यहाँ पे बताइए, लिब्रे ऑफिस होता है उसमें चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या फिर चाहे इम्प्रेस हो, उसमें हमें प्रिंट लेना है। तो बताइए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। सभी में सेम होती है वह। दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल+P को प्रेस करके हम प्रिंट ले सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों आप MS वर्ड या फिर MS एक्सेल या फिर MS पावर पॉइंट में शॉर्टकट की होती हैं, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस के तीनों पैकेज में शॉर्टकट की होती हैं। कुछ को सेम होती हैं और कुछ दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट निम्न में कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, जो सब स्क्रिप्ट लगाना है हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हमारे कंटेंट में, तो बताइए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहले कंट्रोल दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद बी को प्रेस करेंगे। हमारी सुपर स्क्रिप्ट इनेबल हो जाएगी, जैसे कि एक्स के नीचे 2 टाइप करना। अगला प्रश्न, .ods निम्न में किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है। दोस्तों यहाँ पे बताना है, जो .ods है वह किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो .ods है उसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो आप स्प्रेडशीट के नाम से समझ गए होंगे यह किसका फाइल एक्सटेंशन नेम है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस कैल्क का यह फाइल एक्सटेंशन नेम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो का एड्रेस के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, जो स्प्रेडशीट होती है कैल्क की, उसमें कॉलम एंड रो को किस एड्रेस में या फिर किस तरह डिफाइन किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है या फिर पहचाना जाता है। बताइए इसका आंसर काफ़ी आसान है, पढ़ लीजिए अच्छे से ऑप्शन को। दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कॉलम को हम अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD के द्वारा व्यक्त करते हैं, और रो को दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि जो रो होती हैं उन्हें न्यूमेरिक या फिर 1 2 3 4 के द्वारा व्यक्त करते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो व्यू होता है डिफ़ॉल्ट वाला लिब्रे राइटर में, उसे क्या कहते हैं या फिर वह कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों वह नॉर्मल व्यू होता है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्क ऑफिस में नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो कैल्क ऑफिस यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में, उसमें पूछ रहा है कि दोस्तों जो नंबर होते हैं यानी कि नंबर टाइप करते हैं उनका अलाइनमेंट क्या होगा, यानी कि उनकी पोजीशन क्या होती है, लेफ़्ट होती है, राइट होती है, जस्टिफाई होती है या फिर सेंटर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट का अर्थ होता है कि किसी भी टेक्स्ट को किसी कॉलम या फिर किसी रो में या फिर किसी पोजीशन में उनको लेकर आना। तो दोस्तों जब हम नंबर टाइप करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर, जो सेल होती है उसमें लेफ़्ट की ओर वह हमारा कंटेंट टाइप होता है। उसमें राइट की ओर भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं और उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में टाइप होता है हमारा अलाइनमेंट में कोई भी कंटेंट या फिर नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो लिब्रे ऑफिस में जो पावर पॉइंट की तरह उपयोग कर सकते हैं, तो बताइए वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हम पीपीटी की तरह यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट या फिर लगाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, आपने इसका उपयोग किया होगा तो आप जल्दी इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले शिफ्ट कुंजी का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्लस के साथ में F12 की का उपयोग करेंगे, यानी कि फंक्शन की F12 का उपयोग करके साथ में हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं हमारे ओपन ऑफिस राइटर में। यह MS वर्ड की तरह डॉक्यूमेंट तैयार करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का लिब्रे राइटर में क्या कार्य है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है ये शॉर्टकट की है, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो बताइए कौन सा कार्य प्रदर्शित करेगा। प्रिंट लेने का करेगा या फिर सेव एज लोकेशन खोजने वाला कार्य करेगा या फिर टेबल को काटेगा या फिर पेज सेटअप तैयार करेगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं तो यह की प्रेस करने पर, इन कुंजियों को प्रेस करने पर यह बताएगा कि हमें अपनी फ़ाइल किस लोकेशन में सेव करना है, यानी कि यह सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक साथ सभी स्लाइडों को अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्क्रीन पर क्रम में देखने के लिए किस विकल्प का चुनाव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो लिब्रे ऑफिस में हम अपनी स्लाइडें तैयार कर लेते हैं उनको हमें क्रम में देखना है अपने अकॉर्डिंग, तो बताइए हम किस विकल्प का चुनाव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं व्यू स्लाइड शॉर्टर के द्वारा हम अपनी जो स्लाइड तैयार किए गए हैं उनको क्रम में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें प्रिंट प्रीव्यू लेने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं या फिर करते हैं। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी। सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद ओ प्रेस करेंगे तो वह प्रिंट प्रीव्यू चालू हो जाएगा हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में। दोस्तों हम प्रिंट प्रीव्यू में क्या करते हैं, जो हमने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, या कि उसका पूर्वावलोकन तैयार कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि हमें उसमें किस प्रकार की चेंजिंग करना है या फिर वह किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू को देखकर। एक ओपन ऑफिस कैल्क में शीट्स के वर्तमान सिलेक्शन में पिछली शीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी का संयोजन क्या है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो ओपन ऑफिस कैल्क होता है उसमें एक पिछली शीट को जोड़ने के लिए वर्तमान सिलेक्शन में पिछली शीट को जोड़ने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन CPCD एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप की का उपयोग करके हम पिछली शीट को वर्तमान सिलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अगले ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए हम किस सिंगल शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो अगले ऑब्जेक्ट यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए या फिर चयन करने के लिए हम किस सिंगल शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई इमेज या फिर कोई शेप्स हुआ या फिर बर्ड आर्ट हुआ या फिर कोई आदि आकृति होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बताइए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किस की का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। टैब की का उपयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जिसके द्वारा हम उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 5 टाइम हैज़ का क्या अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे जो 5 टाइम हैज़ प्रदर्शित होता है हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि एक्सेल की तरह कार्य करता है, यह उसमें 5 टाइम हैज़ दिखाई देता है। तो बताइए उसका क्या अर्थ होगा। दोस्तों उसका अर्थ होता है कंटेंट का रॉ हाइट से अधिक होना है। यानी कि जो हम कंटेंट टाइप करते हैं तो बताइए वो कंटेंट उसका लेवल क्रॉस कर जाता है तो वह 5 टाइम हैज़ प्रदर्शित करता है। और दोस्तों यहाँ पे कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना यह भी हमारा 5 टाइम हैज़ का अर्थ प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। विकल्प ए और बी दोनों दोस्तों हमारे इसके अर्थ प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट का ऑप्शन कहाँ पर होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कमेंट का ऑप्शन कहाँ पर पाया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इंसर्ट के अंदर पाया जाता है, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर पाया जाता है कमेंट का विकल्प। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है या फिर ये कमांड होते हैं या फिर डायलॉग बॉक्स होते हैं उसको ओपन करने के लिए हम किस मेनू का चयन करेंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एडिट मेनू का उपयोग कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे Ctrl+H का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि ऑटो टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल की का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्लस के साथ में F3 का उपयोग करेंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में बुकमार्क के रूप में किसका उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो बुकमार्क लगाना है हमें लिब्रे ऑफिस में, तो बताइए हम किस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो एट द रेट का उपयोग कर सकते, ना ही यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क का उपयोग कर सकते, ना ही दोस्तों यहाँ पे हैश का उपयोग कर सकते। तो इसका आंसर होगा ये सभी हम चिन्हों का उपयोग नहीं कर सकते बुकमार्क लगाने के लिए लिब्रे ऑफिस के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस को किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों जो लिब्रे ऑफिस होता है उससे किस लैंग्वेज में कोडिंग की गई है या फिर यह सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में तैयार किया गया है लिब्रे ऑफिस को। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर, आप बता सको तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो दोस्तों इसे लिखा गया है ऑप्शन ई C++, XML एंड जावा भाषा में लिखा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क को। ये सभी दोस्तों लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जिसके द्वारा यह लिब्रे ऑफिस तैयार किया गया है। यह बहुत ही फास्ट काम करने वाली लैंग्वेज होती हैं और काफ़ी एडवांस होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में किसी पैराग्राफ को उबारने के लिए हम किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पैराग्राफ होता है उसे उबारना चाहते हैं, तो बताइए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आएगा सी, Ctrl+B को प्रेस करके हम जो पैराग्राफ होता है उसे बोल्ड कर सकते हैं जिससे हमारा पैराग्राफ उभरा हुआ प्रदर्शित हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में कॉलम सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो कॉलम सेल होता है उसकी डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पहले से दी गई हाइट कितनी होती है कॉलम सेल की। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.18 इंच होती है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में इसकी हाइट कितनी होती है कॉलम की, 0.18 इंच होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड की सामग्री को वर्तमान फाइल में एक प्रारूप में सम्मिलित करता है जिसे आप निर्दिष्ट कर सकते हैं। यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों जो क्लिपबोर्ड में जो सामग्री होती है उसे हम वर्तमान फाइल में एक प्रारूप की तरह सम्मिलित कर सकते हैं, यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा या फिर यह किसके द्वारा कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेस्ट स्पेशल के द्वारा हम क्लिपबोर्ड में जो सामग्री होती है उसे वर्तमान फाइल में प्रारूप की तरह उपयोग कर सकते हैं या फिर सम्मिलित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेस्ट स्पेशल काफ़ी महत्वपूर्ण पेस्ट करने वाला ऑप्शन होता है जिसके द्वारा कई प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के द्वारा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस से संबंधित लास्ट प्रश्न। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कोई पैराग्राफ टाइप कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पे बताना है जो दो लाइन होती हैं उनके बीच में कितना स्पेसिंग होती है या फिर कितने इंच स्पेसिंग होती है डिफ़ॉल्ट रूम में। तो बताइए इसका आंसर का, आप सभी ने इसका उपयोग किया होगा तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एक स्पेसिंग होती है, 1 इंच स्पेसिंग होती है, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1, किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और यह क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, या तो आप इन्हें नोट कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके SSC एग्ज़ाम या फिर CBCD परीक्षा के लिए। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम
कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।